हेलो फ्रेंड्स, आपका स्ट्रीम ग्राफिक चैनल में स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष पटेल। आज हम देखेंगे कंस्ट्रेंट्स पैरामीटर, पैरामीटर मैनेजर एंड ब्लॉक प्रॉपर्टी टेबल के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बी लिख के एंटर प्रेस करूंगा, जिससे ब्लॉक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्लॉक का नाम दे रहा हूँ। फिर बेस पॉइंट देने के लिए पीक पॉइंट को क्लिक करके जहाँ पर भी मुझे बेस पॉइंट चाहिए वहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। फिर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बटन प्रेस करके जितने भी ऑब्जेक्ट मुझे ब्लॉक में चाहिए वो सारे ऑब्जेक्ट में सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे कन्वर्ट टू ब्लॉक पे क्लिक करके ब्लॉक यूनिट मिलीमीटर सेट करके यहाँ पे टिक करके मैं ओके प्रेस कर रहा हूँ, जिससे मेरा ब्लॉक क्रिएट हो गया और मैं ब्लॉक एडिटर में आ गया। अभी सबसे पहले ये मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स है रेक्टेंगल, जो एक दूसरे से पैरेलल है, और बीच में एक फ्रेम है जो भी वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स के पैरेलल है। तो इसका रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए मैं यहाँ पे ऑटो कंस्ट्रेंट को क्लिक करूँगा और सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लूँगा और एंटर प्रेस करूँगा, जिससे क्या होगा कि सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में जितने भी रिलेशंस है वो कंस्ट्रेंट हो जाएंगे। अब मैं सारे कंस्ट्रेंट को हाइड ऑल करके यहाँ से हाइड कर दूँगा। अब मैं यहाँ पे कंस्ट्रेंट पैरामीटर, लीनियर पैरामीटर को क्लिक करूँगा। यहाँ से लेके यहाँ पे मैं क्लिक करके यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट क्रिएट कर दूँगा। फिर से मैं लीनियर को क्लिक करके यहाँ से यहाँ पे मैं क्लिक करके इसको प्लेस कर दूँगा। अब मुझे ये सारी थिकनेस के लिए लीनियर कंस्ट्रेंट क्रिएट करने हैं, तो मैं वो कर दूंगा। यहाँ से यहाँ पर एक थिकनेस, वापस यहाँ से यहाँ तक एक थिकनेस, वापस लीनियर को क्लिक करके मैं यहाँ पे और एक लीनियर कंस्ट्रेंट रख दूंगा। फिर से लीनियर को क्लिक करके यहाँ पे और एक लीनियर कंस्ट्रेंट क्रिएट कर दूंगा। अब मुझे जो भी ये विड्थ थिकनेस है वही थिकनेस मुझे यहाँ पे चाहिए, और ये फ्रेम मुझे ये पूरे ऑब्जेक्ट के सेंटर में चाहिए। तो उसके लिए फिर से मैं एक लीनियर कंस्ट्रेंट क्रिएट करूँगा, जो सेंटर से ये हाफ थिकनेस जो भी है वो मैं क्रिएट कर दूंगा। फिर से लीनियर को क्लिक करके मैं यहाँ से यहाँ एक दूसरी हाफ थिकनेस का कंस्ट्रेंट क्रिएट कर दूंगा। अब ये फ्रेम को सेंटर में रखने के लिए और एक मैं लीनियर पैरामीटर यहाँ से यहाँ एक क्रिएट कर दूंगा। ये मेरे सारे लीनियर कंस्ट्रेंट क्रिएट हो गए हैं। अब मैं पैरामीटर मैनेजर में जाऊंगा, तो आप देख सकते हो कि जितने भी कंस्ट्रेंट मैंने क्रिएट करे वो सारे कंस्ट्रेंट पैरामीटर यहाँ पे मुझे शो कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले नेम कॉलम है, फिर एक्सप्रेशन कॉलम है, फिर वैल्यू कॉलम है। यहाँ से मैं यूज़र पैरामीटर क्रिएट कर सकता हूँ। सबसे पहले D1 जो कि हमारी विड्थ है, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके उसको रीनेम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे विड्थ लिख रहा हूँ। D2 जो कि हमारी हाइट है, तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके उसको रीनेम करके यहाँ पे हाइट लिख रहा हूँ। अब मैं यहाँ क्रिएट न्यू यूज़र पैरामीटर पे क्लिक करके
यूज़र पैरामीटर क्रिएट कर रहा हूँ, जो यहाँ पे मैं उसका नाम दूंगा हाफ विड्थ। उसके एक्सप्रेशन में मैं यहाँ पे लिखूँगा विड्थ बाय 2। तो आप देख सकते हो कि विड्थ की वैल्यू यहाँ पे 100 है, तो 100/2 यहाँ पे मुझे 50 वैल्यू मिल रही है। दूसरा एक यूज़र पैरामीटर मैं क्रिएट करूँगा थिकनेस, जिसको मैं कांस्टेंट यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ, तो मैं उसकी वैल्यू दे रहा हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक्सप्रेशन में आपको एक्सप्रेशन ही देना पड़े, आपको एक कांस्टेंट वैल्यू भी इधर इनपुट कर सकते हो। अब मुझे ये D3, D4, D5 एंड D6 वो चारों थिकनेस के पैरामीटर है, तो सारे पैरामीटर में मैं एक्सप्रेशन में कांस्टेंट की जगह पे यहाँ पे थिकनेस लिख रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि जो भी वैल्यू मैं यहाँ पे इनपुट करूँगा वो सारी वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पे मुझे मिल जाएगी। तो जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने 6 इनपुट किया है, तो यहाँ सारी जगह पे मुझे 6 मिल रहा है। सपोज़ मैं यहाँ पे 10 कर रहा हूँ, तो यहाँ सारी जगह पे मुझे 10 मिल रहा है। ये जो दो है D7 एंड D8 वो हमारी हाफ थिकनेस है, तो यहाँ पे मैं और एक यूज़र पैरामीटर क्रिएट कर रहा हूँ, जिसका नाम मैं दे रहा हूँ हाफ थिकनेस। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थिकनेस डिवाइडेड बाय 2। तो हमारी थिकनेस यहाँ पे 6 थी, तो यहाँ पे मुझे हाफ थिकनेस 3 मिल रही है। सपोज़ मैं इसको 10 कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मुझे 5 मिल रहा है। मैं वापस 6 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं यूज़र पैरामीटर का जो भी नाम है हाफ थिकनेस, उसको यहाँ एक्सप्रेशन की तौर पे लिख रहा हूँ हाफ अंडरस्कोर थिकनेस। इसको मैं कॉपी कर लूँगा और दूसरी हाफ थिकनेस को भी मैं यहाँ पे दे दूँगा। अभी जो सेंटर वाली फ्रेम है वो सेंटर में इसलिए है कि ये डायमेंशन जितनी भी हमारी विड्थ हो उससे आधा होने से ये फ्रेम हमारी सेंटर में रहेगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कांस्टेंट की जगह पे हाफ विड्थ दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन में हाफ विड्थ लिख रहा हूँ। तो मुझे उसकी वैल्यू जितनी भी विड्थ की वैल्यू होगी, सपोज़ मैं विड्थ यहाँ पे 200 कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली हाफ विड्थ यहाँ पे 100 हो जाएगी और वही हाफ विड्थ यहाँ पे 100 हो जाएगी। तो ये हमारा पैरामीटर मैनेजर यूज़र पैरामीटर के साथ तैयार हो गया। तो मैं उसको क्लोज़ कर दे रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि ये सारे पैरामीटर में, कंस्ट्रेंट पैरामीटर में ग्रिप मुझे दिख रही है। अभी मैं ब्लॉक एडिटर को क्लोज़ कर रहा हूँ और चेंजेस को सेव कर रहा हूँ। जब मैं ब्लॉक को क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो मुझे सिर्फ यही ग्रिप मिल रही है। तो उसका कारण है, वापस ब्लॉक एडिटर में चलते हैं। पैरामीटर मैनेजर में आप देखोगे तो हाइट एंड विड्थ दो ही कांस्टेंट वैल्यू है, बाकी सारी जो भी वैल्यू है, जो भी पैरामीटर है, वो यूज़र पैरामीटर पे डिपेंडेंट है। तो वो ऑटोमेटिकली जो भी वैल्यू मैं यहाँ पे डालूँगा वो वैल्यू यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी, इसलिए ये सारे पैरामीटर की ग्रिप वहाँ पे नहीं दिख रही है।
अभी सपोज़ मैं यहाँ पे वापस कांस्टेंट कर दे रहा हूँ और ब्लॉक को सेव करके वापस बाहर आ जाता हूँ। अब आप देखोगे तो मुझे इसकी ग्रिप दिखने लगी है। मैं वापस ब्लॉक एडिटर में जाके पैरामीटर मैनेजर को क्लिक करके वापस मैं यहाँ पे यूज़र वेरिएबल थिकनेस जो मैंने क्रिएट करा है वही एक्सप्रेशन में डाल रहा हूँ। तो मेरी यहाँ पे वैल्यू जो भी यहाँ पे थिकनेस में मैं असाइन करूँगा वो वैल्यू मुझे यहाँ पे मिलेगी। तब ये मेरा पैरामीटर मैनेजर तैयार हो गया। अब मैं उसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब मैं ब्लॉक टेबल को क्लिक करके सिंपली यहाँ पे उसकी ग्रिप प्लेस कर देता हूँ। ब्लॉक टेबल की ग्रिप मुझे एक चाहिए जो कि अभी सिलेक्टेड है, तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर रहा हूँ। तो मेरा ब्लॉक प्रॉपर्टी टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहला बटन है ऐड प्रॉपर्टीज़, जिसको मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं विड्थ हाइट 2 पैरामीटर ले रहा हूँ और थिकनेस पैरामीटर ले रहा हूँ, क्योंकि ये 3 पैरामीटर का इनपुट मुझे मैन्युअल करना है। तो मैं ये तीनों यहाँ से ले रहा हूँ। अभी मैं यहाँ विड्थ पे 100, हाइट 50, थिकनेस को मैं 5 mm कर रहा हूँ। यहाँ पे 100, वापस 50, थिकनेस को मैं 6 mm कर रहा हूँ। यहाँ पे 100, यहाँ पे 60, थिकनेस को 5 mm कर रहा हूँ। वापस विड्थ 100, यहाँ पे 60, थिकनेस को मैं 6 mm कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं 150 और 50 और थिकनेस 5 mm ले रहा हूँ। फिर से 150, यहाँ पे 50, यहाँ पे 6 mm ले रहा हूँ। यहाँ पे 150, यहाँ पे हाइट की तौर पे 60, थिकनेस को 5, फिर से विड्थ 150, हाइट 60 और थिकनेस को 6 mm में ले रहा हूँ। अब मैं ये प्रॉपर्टी टेबल को ओके प्रेस कर रहा हूँ। ब्लॉक एडिटर को क्लोज करके सेव कर रहा हूँ। अब जब मैं ब्लॉक को सिलेक्ट करूँगा तो मुझे यहाँ पे एक प्रॉपर्टी टेबल मिलेगा, ग्रिप दिखेगी। उसको मैं क्लिक करूँगा तो मेरी विड्थ 100 है, हाइट 50 है, उसमें मुझे 5 mm थिकनेस और 6 mm थिकनेस मिल रही है। 100 mm विड्थ में 60 mm हाइट के साथ भी 5 और 6 mm थिकनेस मिल रही है। यहाँ पे विड्थ 150, 50 एंड 60 mm हाइट में 5 न 6 mm थिकनेस मुझे मिल रही है। तो इस तरह से मैं कंस्ट्रेंट पैरामीटर असाइन करके पैरामीटर मैनेजर में मैं सारे पैरामीटर के इनपुट करवा के ब्लॉक टेबल की मदद से मैं ब्लॉक को हैंडल कर सकता हूँ। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल स्ट्रीम ग्राफिक को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।